मोदी जी कुछ भी कर ले, इनको रोना ही रोना है। किनको? विपक्षी पार्टियों को। इनको आना नहीं है, इनको रोना ही रोना है। मोदी जी कुछ भी कर ले, देश के लिए कितना भी अच्छा कर ले, इनको उसमें खोटी दिखती है। ऐसा क्यों है भाई? विपक्ष बताएगा। जी पहले मैं डिफेंस वाला पूछ लूं, उसके बाद हाँ जी जनाब। चलो वह जैसे कि आपको सबको पता है कि हम हिंदुस्तान में वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा सब, हम इसको विश्वास करते, बराबर है। मतलब जीवो और जीने दो। अभी हमारी जो डिप्लोमेसी है, जो हमारी कूटनीति है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं, लेकिन हमारा फिर भी स्टैंड हमारे सरकार का यही है कि हम किसी के अशांति के पक्ष में नहीं है। शांति के पक्ष में जो भी सोल्यूशन होगा वो डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक से ही होगा। बावजूद भी इसके अभी बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने अपनी या प्रवक्ता ने अपनी बात रखी है, लेकिन इतना बताना चाहता हूं, ये भारत माता, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान हमेशा सभी देशों के ऊपर सिक्योर तब तक रहेगा जब तक हम अपनी नीति के ऊपर हम कायम रहेंगे। और निश्चित बताना चाहता हूं भरोसे के साथ कि हम चाहे कुछ भी हो वर्ल्ड में, हमारा स्टैंड सबसे ऊपर होगा और हम मजबूत स्थिति में होंगे। ये जय। कहाँ से आना हुआ सर आपका? यस, मैं अकोट, जिला अकोला, महाराष्ट्र से हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। जैसे सर कह रहे थे कि वासुदेव कुटुंबकम, हमारा इंडिया इसी क्या प्रिंसिपल को मानती आ रही है, एंड शायद से इसलिए शांति भी है। हाँ, मानती हूँ कि एलपीजी गैस बहुत बढ़ गया है, मतलब चीजें दिक्कतें हैं, लेकिन कंपेयर कीजिए एज कंपेयर टू ईरान, इराक बम नहीं आ रहे यहाँ पे। चीजें काफी बढ़िया है। अगर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़े तो करना पड़ेगा, बट स्टिल वी आर एट वेरी गुड पोजीशन राइट नाउ एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। राइट, बिल्कुल। हम पिछले 11-12 साल से एडजस्टमेंट ही तो कर रहे हैं। हमें नौकरी नहीं मिल रही तो एडजस्टमेंट हो रही है, महंगाई बढ़ रही है तो एडजस्टमेंट हो रही है। गद्दी नहीं मिल रही तो अरे भाई ये जनता का सुन। दूसरी बात, मेरे साथी कह रहे थे कि भाई साहब आप एडजस्टमेंट कर लीजिए, अभी गैस नहीं मिलेगा तो आप इंडक्शन ले आइए। अरे भैया, इंडक्शन को बिजली से चलता, बिजली का बिल कौन देगा? अभी आप फिर कहोगे कोयला ले आइए, फिर कोयला नहीं मिलेगा। करें क्या? अच्छा तुम बताओ करें क्या, हमें बताओ तुम करें क्या? सर सुनते लीजिए। अरे मैं सभी लोगों को कह रहा हूं कि आप ऐसा करिए, नाली की गैस से आप आग बनाना सीख लीजिए, क्योंकि मोदी जी ने सिखाया था। देखा, यही, रुको, खड़े रहो। मोदी जी ने किया, ले खड़े रहो। मौका यही होता है जब छाले लगे हो, छाला फूट जाए तो नमक लेके थैली की खड़े रहना चाहिए, नमक डालना चाहिए। कोई पूछ ले अभी इनसे कि अगर सोना आ जाए, आलू डालें तो दिक्कत हो जाएगी, हैं? तब दिक्कत हो जाएगी, तुरंत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ठीक है, जैसा पीछे आइए, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी रुको यार, भगा दूंगा तुम्हें यहाँ से। देखिए भैया, आज पूरी दुनिया जिस तरीके से युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, उसके बावजूद भी आज हम लोग ने होली का त्योहार मनाया, पूरे देश में रमजान का त्योहार मन रहा है और हम रामनवमी की तैयारी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आज भारत के लोग, हमको बहुत सारी चीजों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और ये बात सच है। जो बहुत चीजें हैं उन पे हैव टू बी प्रिपेयर। एब्सोल्युटली। आज सरकार, उद्योग और नागरिक, ये तीनों को एक साथ रहना है, तभी ये देश विकसित भारत की कल्पना के साथ आगे बढ़ेगा। और इस देश के लोगों ने जो संकल्प ले रखा है, ये निश्चित तौर पे पूर्ण होकर रहेगा। जी, what we have to do, this is the important question, what we have to do now। एक कड़वी सच्चाई, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, कि ये युद्ध हर घंटे, हर आधे दिन बाद, हर दिन एक नया मोड़ लेता है। तो आप लॉन्ग टर्म भविष्यवाणी किसी भी चीज की नहीं कर सकते। अच्छी बात यह है कि आपका शो रोज होता है, तो आप रोज परिस्थिति फर्क हो सकती है। किसी एक परिस्थिति को लेकर लंबा कमेंट कर देना मेरे हिसाब से गलत होगा। आपको रोज आकलन करना पड़ेगा, रोज नए बयान आ रहे हैं, रोज नई मिसाइल्स गिर रही हैं। हमें यह नहीं पता ये युद्ध कब तक चलेगा, हमें यह नहीं पता ईरान के पास कितना असला। What we have to do, हम लोग how to prepare ourselves। मुझे लगता है लोगों को कंजर्वेशन के लिए तैयार रहना चाहिए, उनको किफायत से चलना चाहिए, अपनी बचत अपने पास रखनी चाहिए। हो सकता है ये लड़ाई लंबी चले तो वैश्विक मंदी भी आ सकती है, और अगर चले तो जो आप कह रहे हैं ना, हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है एनर्जी के लिए डाइवर्सिटी रखना। केवल हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हमारी निर्भरता नहीं होनी चाहिए। अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से आपको डाइवर्सिटी रखनी पड़ेगी। और इसी मामले को लेकर हमारी सरकार रूस से भी ले रही थी। राइट, मैं जरा इधर से पूछ लूं एक बार, बहुत दूर से आए लोग। हाँ जी सर, जब हमारे पास सीमित संसाधन हो तो हमें कुछ अल्प कटौतियां जरूर करनी चाहिए। युद्ध जैसी भयानक स्थिति के लिए हम सभी लोग। बहन कहाँ से आना हुआ? श्री गंगानगर। अब क्या करती हैं आप? मैं प्रिंसिपल हैं? कहाँ? मैं अब रिटायर हो चुकी हूँ सर। अरे अंदर आइए, आइए इधर आइए बहन जी, इधर आओ, इसको नीचे करो, अरे लो नीचे करो, अंदर आओ। बड़े बड़े एक्सपर्ट यहाँ बैठे थे। हाँ बहन, क्या नाम हो गया आपका?
मैं चंद्र प्रभा श्रीवास्तव। हाँ, जब स्थितियां विकट हो तो क्या करना चाहिए? युद्ध जैसी स्थिति, अपने घर की ही सोच लो, कोई सीमित संसाधन है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? कटौती करेंगे ना। हाँ, तो ऐसी युद्ध जैसी स्थिति देश हित में हो तो कुछ कम 4 गाड़ियों की जगह 1 गाड़ी में ही जाओ ना। स्टाफ 4 गाड़ी लेके क्यों जा रहा है भाई? कुछ तो कटौती हर क्षेत्र में हो सकती है। आपके छोटे छोटे लक्ष्य, एक एक व्यक्ति के छोटे छोटे लक्ष्य महान उपलब्धि इस देश को दे सकते हैं। तो इसलिए हम ही सब नहीं बहन, बहन त्याग नहीं कर पाएंगे। देखिए बहन, ना ना ना, वेरी वेरी सॉरी, ना 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 बहन, ये देखिए, नहीं 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 नहीं, सुनिए बहन, मैं ना बहन, ना 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 बहन, त्याग नहीं कर पाएंगे। ये जो जबान है लब 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 ये चला देंगे, त्याग नहीं कर पाएंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल, ना 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 ना, दिस इज नॉट पॉसिबल, त्याग नहीं हो पाएगा हमसे। हम बिना वर्दी के सैनिक हैं, एक एक देश का व्यक्ति। ये मत सोचे कि सीमा पे खड़ा हुआ सैनिक ही सैनिक है, वर्दी वाला। एक एक छोटा छोटा बच्चा भी सैनिक है, हम सभी सैनिक हैं। कारगिल युद्ध के समय मेरे स्कूल के बच्चों ने एक दान पेटी लगाई तो उन्होंने अल्प अपनी जेब कटौती से दिया, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं कटौती? हम क्यों नहीं चल सकते पैदल? अब आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी भाई, हमारी जो बहन है और हमारे गर्व है भारत के 140 करोड़ लोगों पे, जो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है हिंदुस्तान के लिए, और इस मिट्टी से हमें प्यार है प्रतीक भाई। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है जब पूरा देश और अब तो भैया जी भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, पैदल चलने के लिए तैयार हैं। हमारा भाई हरनाम भाई, अमित भाई सब पैदल चलने के लिए तैयार हैं। और तुम बताओ वैगन आर पे चलने के लिए तैयार हो या नहीं? तुम भी वैगन आर पे चलने के तैयार हो कि नहीं? हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मोदी जी अपने मित्र बांग्लादेश को जहां हिंदुओं की हत्या हुई वहां पे 90,000 टन लीटर अपना पेट्रोलियम वहां भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं बता दीजिए, ये भाजपा प्रवक्ता बताइए, ये बताइए, इसका जवाब दे, क्यों भेजा इन्होंने? आपको मालूम है? हम बता दीजिए। बर्मा से हमारी अरहर की दाल की एक डील है, सुनिएगा। आप ये कहेंगे कि इतना 5,000 टन आपने अरहर की दाल, मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं आपको। जब आप ट्रीटी साइन करते हैं तो उसके साथ कुछ नीतियां जुड़ी होती हैं, ड्यूटीज जुड़ी होती हैं, और उसके साथ ऑब्लिगेशंस होते हैं, वो आपको फुलफिल करने होते हैं। ठीक है, तो आपने अगर दिया होगा तो सोच समझ के ही किया होगा। ठीक है, ठीक है ना? मैंने बता दिया ना कि वो चीजें बता देंगे। जी जी, उनके साथ एक एग्रीमेंट पहले से साइन किया हुआ है, बर्मा के साथ, बांग्लादेश के साथ। उसकी कमिटमेंट आपको, अरे युद्ध कहां से आ गया इसमें यार, युद्ध कहां से आ गया इसमें? वो कमिटमेंट आपको पूरा करना होता है, और भारत की नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है। इस पॉलिसी को भारत फॉलो करता है हर हालत में। सर, सारे कमिटमेंट आप विदेश